कल हमने पढ़ाए थे ये परिवर्तन कैसे करते हैं, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य या फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कौन रिपोर्टिंग वर्ब होगा। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होगा उसमें कोई टेंस में चेंज नहीं करेंगे। क्या चेंज करेंगे? तुम्हारा अपना पर्सन। ठीक, इसी प्रकार जब आपका पहला जैसे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का होगी तब वाक्यों में चेंज मिल जाता है किसमें, टेंस में। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसमें क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले या डू डज मिले तो किसमें चला जाएगा, इसमें पास्ट इंडेफिनिट में जाता है वाक्य। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है या डू डज मिला है तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे उसमें, और जहाँ डू डज का प्रयोग करेंगे वहां किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग कर देंगे, है ना। तो ये कंडीशन होती। इसी प्रकार जिससे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक मिली किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में, डायरेक्ट में। डायरेक्ट में अगर हमको क्या मिलेगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की अगर सहायक इज मिले, एम मिले, आर मिले तो ये जाएगी सहायक। जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस में जाएंगी, उसकी जब क्या हो जाएगा, वाज अथवा वर्ग का प्रयोग करते हैं, वाज अथवा वर्ग का ही प्रयोग करेंगे। जैसा कर्ता मिलेगा वैसे हम वाज का अथवा वर्ग का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट का कोई सहायक मिलेगी, हैज है मिलेगी किसमें, डायरेक्ट में। तो जब बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, हैज है किसमें बदल जाएगा, हैड में। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक मिलेंगे, हैज बीन, हैव बीन, तो वो बदला जाएंगे इसमें, हैड बीन में, है ना। इसी प्रकार आपका आवाज आएगा पास्ट इंडेफिनिट की अगर सहायक मिल जाएंगी तो जाएगी किसमें, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, ये है तुम्हारा। अगर तुम्हारी पास्ट इंडेफिनिट की सहायक मिल जाएगी, मुख्य सेकंड फॉर्म मिल जाए, डिड मिल जाए, तो वो जो वाक्य होगा डायरेक्ट का वो किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो अगर मुख्य के सेकंड फॉर्म मिले या डिड मिले तो हमें उसकी जगह क्या करना है, हैड का प्रयोग कर देना है, और मुख्य में थर्ड फॉर्म लग जाएगा। क्योंकि जहाँ हैड का प्रयोग होगा सहायक का, हेल्पिंग वर्ब का, तो वहाँ हमें मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का भी होना बहुत आवश्यक होता है। ठीक, इसी प्रकार पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक वाज अथवा वर्ब मिलेंगी, वाज अथवा वर्ब का प्रयोग आता है वाक्य में किसमें, डायरेक्ट में। तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो किसमें जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। इसकी सहायक क्या बनेगी, हैड बीन। इस प्रकार वो भी चेंज है तुम्हारे। अगर यहां भी क्या मिलेगा तुमको, हैड बीन, क्या मिलेगा, हैड बीन, तो यहां भी हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है अगर कभी सैड मिले क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और क्या मिलेगा, विल मिलेगा, क्या कर देंगे, उड का प्रयोग कर देंगे, है ना। अब कैन का प्रयोग मिलेगा, क्या कर देंगे, कुड का प्रयोग कर देंगे इसमें। मे का प्रयोग मिलेगा, क्या कर देंगे, माइट का प्रयोग कर देंगे इसमें, है ना। अब इसी प्रकार तुमको मस्ट का प्रयोग मिलता है, तो यहां भी मस्ट ही रहेगा। कंपटीशन में मस्ट में परिवर्तन है, यहाँ नहीं है, परंतु कंपटीशन में हम बताएंगे कैसे बदलेगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सल उसका भाग मिलता है तो मस्ट का मस्ट ही प्रयोग करना है। हाई स्कूल इंटर में यही रहेगा। केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में जब कंपटीशन परीक्षा होती है तो वहाँ मस्ट में कई चेंजमेंट होते हैं। ठीक, अगला है शुड का शुड ही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, शुड का
शुड, उड का उड़ ही रहेगा। ठीक, माइट का माइट ही रहेगा। ये भी क्या रहेगा, माइट का माइट ही रहेगा। अगर आप तुम्हारा इसमें यूज टू मिल जाए, यूज टू ही रहेगा। ठीक, इस प्रकार के पर्सन है तुम्हारे जो इनको चेंजमेंट का मतलब चलते हैं। अगर डायरेक्ट में अगर ये चीज़ें मिलती हैं तो हमको इस प्रकार से इनमें चेंज करना है, तो बदलना है वाक्यों में। इसमें अगर इन्वर्सल तो उसका वाक्य मिलता है तो वहाँ कोई परिवर्तन नहीं करते, है ना। अगर इन्वर्सल तो उसका वाक्य मिलेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब हम बता रहे हैं कैसे वाक्यों को चेंजमेंट करेंगे तुमको। बंद कर दोगे।